आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट किया जाएगा तो उसके बाद शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ में भी अमेंडमेंट किया जाएगा। ठीक है, और ये सब सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 में जो अमेंडमेंट किया जाएगा तो उसके बाद शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ में भी अमेंडमेंट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए, आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 2 में कहा गया है कि हम किसी भी फॉरेन स्टेट को या फॉरेन कंट्री को अपने में मिला सकते हैं, है ना। हम किसी भी फॉरेन कंट्री को या फॉरेन स्टेट को अपने में मिला सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 2 में कहा गया है। तो जब हम किसी भी फॉरेन स्टेट को या फॉरेन कंट्री को अपने में मिलाएंगे, है ना, तब उसके बाद शेड्यूल फर्स्ट में भी तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि शेड्यूल फर्स्ट में इंडिया में जितना भी स्टेट है उस सब के बारे में लिखा गया है ना। इंडिया में कौन कौन स्टेट होगा उस सब के बारे में शेड्यूल फर्स्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो अगर हम एक किसी कंट्री को मिला लेंगे, एक स्टेट को अपने में मिलाएंगे, है ना, तो शेड्यूल फर्स्ट में एक स्टेट बढ़ नहीं जाएगा, है ना। तो जब बढ़ेगा तो शेड्यूल फर्स्ट में लिखना पड़ेगा, है ना, कि इतना डेट को एक न्यू स्टेट इंडिया में बना है, इंडिया में शामिल हुआ है ना। और जब आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट करेंगे तो उसके बाद शेड्यूल फोर्थ में भी अमेंडमेंट किया जाएगा। ठीक है, शेड्यूल फोर्थ में अमेंडमेंट क्यों किया जाएगा? क्योंकि देखिए, जब आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट होगा ना तो स्टेट घटेगा बढ़ेगा, है ना। जब स्टेट घटेगा बढ़ेगा तब उसके बाद स्टेट में, किसी भी स्टेट में, है ना, राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का कितना सीट होगा उस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, है ना, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद जब स्टेट घटेगा बढ़ेगा, है ना, तो किस स्टेट में कितना सीट होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा का, है ना, कितना सीट्स होगा तो उसमें भी चेंजिंग किया जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 3 पे आते हैं। आर्टिकल 4 में कहा गया कि अगर हम आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट करेंगे तब उसके बाद शेड्यूल फर्स्ट में और शेड्यूल फोर्थ में भी अमेंडमेंट किया जाएगा, है ना। जब हम आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट करेंगे तब शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ दोनों में अमेंडमेंट किया जाएगा, है ना। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? तो देखिए, आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि हम किसी भी स्टेट को तोड़कर, है ना, किसी भी स्टेट को तोड़कर न्यू स्टेट बनाएंगे, है ना, या 2-3 स्टेट को मिला करके एक न्यू स्टेट बनाएंगे, है ना। या तो जब देखिए, जब किसी भी स्टेट को तोड़ करके, है ना, नया स्टेट बना रहे हैं, या 2-3 स्टेट को मिला करके एक न्यू स्टेट बना रहे हैं, है ना, तो उससे क्या हो रहा है कि स्टेट का जो नंबर है, स्टेट का जो संख्या है वो घट बढ़ रहा है ना। नंबर ऑफ स्टेट्स घट बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो शेड्यूल फर्स्ट में जो स्टेट का लिस्ट है ना, तो उसमें भी चेंजिंग करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा, है ना, कि हम आर्टिकल 3 में इतना डेट को अमेंडमेंट ये किए तो उसमें अब स्टेट का संख्या इतना रह गया, है ना, या इतना हो गया, है ना। तो शेड्यूल फर्स्ट में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब जब नंबर ऑफ स्टेट घटेगा बढ़ेगा, जब स्टेट का संख्या घटेगा बढ़ेगा तो उसके हिसाब से राज्यसभा में सीट का संख्या भी, है ना, एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। किस स्टेट में कितना सीट्स होगा अब, है ना, उसको भी, है ना, उसमें भी चेंजिंग किया जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल फोर्थ में भी अमेंडमेंट किया जाएगा। ठीक है, और ये सब जो जितना भी अमेंडमेंट किया जाएगा आर्टिकल 2 और 3, है ना, आर्टिकल 2 और 3 में जितना भी अमेंडमेंट किया जाएगा वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब हुआ, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ? 50% मेजोरिटी, है ना, 50% मेजोरिटी। तो 50% मेजोरिटी का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि 80 लोग हैं, ठीक है, 80 लोग है, 80 लोगों में से 40 लोग कह दें कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये लागू होना चाहिए, ठीक है, तो वो एक पास हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आर्टिकल 2 और 3 में, उसके बाद आर्टिकल 2 और 3 में जितना भी अमेंडमेंट किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, उसे प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है। आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 360 की जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है कि हम आर्टिकल 368 के द्वारा इस दोनों में अमेंडमेंट करें। ठीक है। तो आर्टिकल 360 में क्या कहा गया कि अगर किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट किया जाएगा तो 2/3 मेजोरिटी के द्वारा किया जाएगा, है ना, 2/3 मेजोरिटी के द्वारा किया जाएगा। 2/3 का मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम पॉइंट में बदलेंगे तो 0.66 होगा, है ना। अगर मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 66 लोग बोल दें कि हाँ ठीक है ये एक्ट पास होना चाहिए, है ना, तो वो एक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 360 का जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम इस आर्टिकल से करें, है ना, मतलब 2/3 मेजोरिटी के द्वारा करें, हम सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं, है ना, ज्यादातर इसी सिंपल मेजोरिटी से ही किया जाता है। ठीक है।